Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I am Alif Khan and today we will discuss about G proteins, binary switches in health and disease. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. G proteins, binary switches in health and disease. ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जी प्रोटीन को स्टडी किया और ये डिटरमाइन किया कि जी प्रोटीन जो है वो हेल्थ एंड डिजीज़ में एक बाइनरी स्विचेस के तौर पर जो है वो एक्ट करती है। इन्होंने ये बताया कि जब जी एस जो है या जी प्रोटीन जो है जी टी पी बाउंड होती है तो ये एक्टिव होती है, और जब ये एक्टिव होती है तो एडेनल साइक्लेज को एक्टिव करती है और एडेनल साइक्लेजेस जो हैं वो साइक्लिक ई एम पी प्रोड्यूस करते हैं। Next, G proteins play an important role in sensory perception, signaling for cell division, growth and differentiation, intracellular movement of proteins, membrane vesicles and protein synthesis। कि G protein जो है वो सेंसरी परसेप्शन में रोल प्ले करती है, सेल डिवीजन में, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में, और इंट्रासेलुलर मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स में भी इन्वॉल्व है। उसके अलावा मेम्ब्रेन वेसिकल्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस में भी। जो ह्यूमन जीनोम है वो 200 जो है जी प्रोटीन को इनकोड करता है, जो डिफ़र करती हैं साइज़ में, सब यूनिट की स्ट्रक्चर में, इंट्रासेलुलर लोकेशन में और फंक्शन में। कॉमन फीचर ही है इनका सब में ही कि ये एक्टिवेटेड हो जाती हैं और इनएक्टिवेट दैम सेल्व्स के अपने आप को ये खुद ही इनएक्टिवेट भी कर लेती हैं। मॉलिकुलर बाइनरी जो है स्विचेस हैं विद बिल्ट इन टाइमर्स। सुपर फैमिली ऑफ प्रोटीन्स कि जी प्रोटीन जो है ये सुपर फैमिली ऑफ प्रोटीन से बिलोंग करती है, जिसकी एग्जांपल्स में ट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स हैं इन केस ऑफ बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जिसमें जी एस एंड जी आई हैं। वीएन में ट्रांसड्यूजन जो है जी प्रोटीन इन्वॉल्व है। स्मॉल जी प्रोटीन्स लाइक द इंसुलिन सिग्नलिंग में रैस इन्वॉल्व है। वेजिकल ट्रैफिकिंग में जो है ARF एंड रैब इन्वॉल्व हैं। ट्रांसपोर्ट इनटू एंड आउट ऑफ न्यूक्लियस में रैन इन्वॉल्व है। टाइमिंग ऑफ द सेल साइकिल में रो इन्वॉल्व है। सिविरल अदर प्रोटीन्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस में जो इलोंगेशन फैक्टर्स हैं, इलोंगेशन फैक्टर 2, इलोंगेशन फैक्टर TU एंड इलोंगेशन फैक्टर G, ये सारे ही जी प्रोटीन्स हैं। मैनी जी प्रोटीन्स हैव कोवलेंटली बाउंड लिपिड्स, अफिनिटी फॉर मेम्ब्रेन एंड लोकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जी एस अल्फ़ा है, GDP बाउंड है। यहाँ पर GI अल्फ़ा है, यहाँ पर भी GDP बाउंड है। और यहाँ पर देखेंगे जी प्रोटीन्स जो हैं कोवलेंटली बाउंड हुई हैं और ये अफिनिटी है इनके लिए मेम्ब्रेन में भी और लोकेशन। ऑल जी प्रोटीन सेम कोर स्ट्रक्चर एंड सेम मैकेनिज़्म। ये जितनी भी प्रोटीन्स हैं जी प्रोटीन्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस की, GS, GI, ट्रांसड्यूजन, रैस, ARF, रैब, रैन, रो, जितनी भी हैं इनकी सब की सेम कोर स्ट्रक्चर है, सेम मैकेनिज़्म है फॉर स्विचिंग between an inactive conformation when the GDP is bound and active conformation when GTP is bound। नेक्स्ट अगर हम रैस की एग्जांपल लें तो रैस जो है वो 20 किलो डाल्टन जो है वो एक प्रोटीन है। जब GTP बाउंड होती है तो जी प्रोटीन एक्सपोज कर लेती है प्रीवियसली बोरेड रीजन लाइक दिस स्विच 1 एंड स्विच 2। यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि ये स्विच 1 जो है वो पहले इस हालत में था, लेकिन जैसे ही GTP बाउंड हुई है तो ये इसको एक्सपोज कर लिया है इसने। That interact with proteins. G proteins inactivates itself by hydrolyzing its bound GTP to GDP। GTP is activity है कि G प्रोटीन जो है वो अपने आप को इनएक्टिवेट भी कर लेती है, अपना जो है वो बांड को हाइड्रोलाइज करके, GTP के बांड को हाइड्रोलाइज करके। Critical determinant is the gamma phosphate of the GTP that interact with the P loop कि जो पी लूप के साथ इंट्रैक्ट कर रहा होता है। यहाँ पर ये देखें ये अल्फ़ा, बीटा और ये गैमा फॉस्फेट। क्रिटिकल डिटर्मिनेंट तो ये गैमा फॉस्फेट ही है जो इंट्रैक्ट कर रहा होता है विद द पी लूप। इन रैस, अगर रैस की बात करें तो ये GTP फॉस्फेट जो है ये बाउंड करता है टू लाइसिन इन द पी लूप। यहाँ पर ये जो पी लूप है इसमें ये फॉस्फेट जो है लाइसिन के साथ बाउंड हुआ है। और स्विच 1 की अगर हम बात करें तो ये थ्रीओनिन 35 के साथ और स्विच 2 में ग्लाइसिन 60 के साथ बाउंड हुआ है। H bond with oxygens of the gamma phosphate of the GTP के हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ
बाउंड हुए हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक पेयर ऑफ स्प्रिंग्स हैं जो होल्डिंग द प्रोटीन इन इट्स एक्टिव कन्फर्मेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक स्प्रिंग की फॉर्म में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। When GTP is converted into GDP and PI, तो हाइड्रोजन बॉन्ड लॉस्ट हो जाते हैं, प्रोटीन relaxes into inactive conformation, boring the sites that interact with other partners in its active sites। कि जब इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्ड लॉस्ट हो जाएंगे और ये फिर दोबारा यहाँ से इस हालत में जो है वो चला जाएगा, तो फिर इसकी इंटरेक्शन जो है अदर प्रोटीन्स के साथ लॉस्ट हो जाएगी। यहाँ पर भी ये देखें, ये इसकी वही स्ट्रक्चर दिखाई गई है कि जब ये एक्टिव होगा तो ये प्रीवियसली बुरेड रीजन जो है उसमें एक्सपोज करेगा। ये इसका जो है वो बॉल एंड स्टिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये बताया गया है द रेस प्रोटीन द प्रोटोटाइप फॉर ऑल जी प्रोटीन्स PDB-ID भी यहाँ पे बताई गई है। उसके अलावा ये जो मैग्नीशियम है यहाँ पर ये वाला मैग्नीशियम GTP ये हेल्ड है बाय द क्रिटिकल रेजिड्यू इन द फॉस्फेट बाइंडिंग पी लूप ब्लू, कि ये जो ब्लू कलर में दिखाई गई है ये पी लूप है, यहाँ पर ये हेल्ड है। और इसके अलावा ये जो मैग्नीशियम GTP हेल्ड बाय द थ्रीनिन 35 इन द स्विच 1 एंड द ग्लाइसिन 60 इन द स्विच 2 ग्रीन रीजन्स। उसके अलावा यहाँ पर जो एक दिखाई गई है एलानिन 146, ये gives specificity for GTP over ATP, कि ये जो एलानिन 146 है ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो करती है सिर्फ ग्वानिन ऑक्सीजन के साथ, ओनली GTP बाइंड करती है ना कि ATP। इसके अलावा जो इंट्रिंसिक GTPase एक्टिविटी है वो इंक्रीजेस हो जाती है जी प्रोटीन की अप टू 10⁵ फोल्ड बाय GTPase एक्टिवेटेड प्रोटीन गैप्स जो रेस के अपने होते हैं। इसके अलावा रेगुलेटर्स ऑफ द जी प्रोटीन सिग्नलिंग भी कर सकती हैं GTPase एक्टिविटी को इंक्रीज, जो इन केस ऑफ हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स हैं। ये गैप्स इन केस ऑफ रेस हैं, लेकिन ये जो रेग्स हैं ये इन केस ऑफ हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स हैं। उसके अलावा गैप्स एंड रैग्स जो हैं ये डिटरमाइन करते हैं कि हाउ लॉन्ग स्विच रिमेन्स ऑन, कि कितनी देर तक ये जी प्रोटीन का स्विच जो है वो ऑन रहेगा। Because it contribute a critical arginine that reaches into the G protein GTPase active site and assist in catalysis, because ये critical arginine residue को contribute करते हैं जो G protein GTPase तक reaches करता है और help करता है catalysis में। The intrinsically slow process of replacing the bound GDP with GTP, switching the protein on, is catalyzed by the guanosine nucleotide exchange factor gaps associated with the G protein। कि ये जो एक इंट्रिंसिकली स्लो प्रोसेस है कि जिसमें रिप्लेसमेंट की जाती है GDP की विद GTP के साथ और स्विचिंग द प्रोटीन ऑन, और प्रोटीन को स्विच किया जाता है कि वो ऑन रहे। ये कौन कैटलाइज करता है, ये करते हैं गैप्स, ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर जो जी प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड हैं। यहाँ पर ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स रोडोप्सिन बीटा एड्रेनर्जिक एंड सॉस, ये हैं GDP एक्सचेंज फैक्टर्स। ये रोडोप्सिन है और ये बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, ये सॉस है। अब ये देखें जी प्रोटीन जब इनएक्टिव फॉर्म में होती है तो GDP बाउंड होती है, जैसे ही ये GDP एक्सचेंज फैक्टर्स आएंगे तो GDP रिलीज़ कर दी जाएगी और GTP बाउंड हो जाएगी। जब GTP बाउंड होगी तो ये जी प्रोटीन एक्टिव हो जाएगी और इसके फिर डाउन स्ट्रीम जो टारगेट हैं वो साइक्लिक GMP है, फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम है, अडेनल साइक्लेजेस है और रैफ है। इसके अलावा जब इसकी सिग्नलिंग को स्टॉप करना होगा तो गैप्स इन केस ऑफ रैस एंड रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग इन केस ऑफ ट्राइमेरिक जी प्रोटीन, तो ये मॉड्यूलेटर्स होते हैं GTPase एक्टिविटी के, ये इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं और इसको GDP और PI में कन्वर्ट कर देते हैं। So I hope you get the idea. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.